गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं इफ़त ज़िया आपके साइकोलॉजी टीचर हूँ। आप में से जो भी बच्चे जिन्होंने इस बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है और 11th में अब पढ़ना है उनको और मनोविज्ञान विषय पढ़ना चाहते हैं, वो सभी इस ग्रुप में ऐड हो जाएं और इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है, आपके जो ऑलरेडी ऐड हैं तो आप अपने फ्रेंड से भी बात कर लें, जो भी इंटरेस्टेड हो मनोविज्ञान पढ़ने में। अभी लेना नहीं भी डिसाइडेड हो, लेकिन अगर जानना चाहते हो, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है जिसके विषय में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो अगर वो जानना चाहते हैं तो ऐड हो जाएं और समझ लें, उनको इंटरेस्टिंग लगे, उनको अच्छा लगे तो वो इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम की, उसके सिलेबस की। ठीक है, 11th में मनोविज्ञान में 2 खंड हैं। पहला सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, और दूसरा है व्यवहारिक मनोविज्ञान, एप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसमें, चूँकि बिल्कुल नया विषय है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो आपने सोशल साइंस में थोड़ी बहुत पढ़ी है, साइंस भी पढ़ा है, सब कुछ, लेकिन मनोविज्ञान अपने आप में एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो इसी के विषय में है कि आप समझें कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं और उसके क्षेत्र, स्टडी एरिया, किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है और किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान उपयोगी है। ठीक है, फिर इसका दूसरा चैप्टर है मनोविज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ। किन पद्धतियों से, किन मेथड से, किन तरीकों से मनोविज्ञान में अध्ययन किए जाते हैं, रिसर्चेस की जाती हैं, उनके बारे में है। फिर तीसरा चैप्टर जो आपका है उसमें अभिप्रेरणा और संवेग की बात की गई है। ठीक है, अभिप्रेरणा जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं इंग्लिश में, कि किसी भी काम को हम करते हैं उसके पीछे हमारी कुछ प्रेरणा होती है, तो उसके विषय में डिटेल में बताया गया है। और संवेग यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, दुखी होना, डरना, गुस्सा करना, ये सारे क्या हैं, ये हमारे इमोशंस हैं, तो उनके बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर जो है ये अवधान और प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाएं। अवधान का मतलब ध्यान, अटेंशन, किन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, किन चीज़ों पे नहीं देते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। और प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाएं, किसी भी चीज़ को देखने का तरीका। ठीक है, इसके विषय में डिटेल में दिया हुआ है। और जो 5वां चैप्टर है पहले खंड का, उसमें इन्हीं 2 जो आपके चैप्टर्स हैं उसके बारे, उससे रिलेटेड एक एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, पहला जो है वो प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है और दूसरा है अवधान विस्तार। फिर आते हैं खंड ख पर। खंड ख है व्यावहारिक मनोविज्ञान या एप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, 50 मार्क्स आपके जो हैं वो खंड क से होंगे एग्जाम में और 50 मार्क्स जो हैं वो खंड ख से होंगे। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि अब सिर्फ एक पेपर होता है, पहले 2 पेपर्स होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक पेपर होता है, तो उसी में हाफ हाफ कर दिया है डिवाइड, 50 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट और 50 मार्क्स का सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी, उसमें जो पहला चैप्टर है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है जो कि आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। जो चीज़ें आप खुद महसूस करेंगे जब आप पढ़ेंगे, तो आप हर चीज़ को रिलेट कर सकते हैं खुद से। तो पहले चैप्टर में शिक्षा से संबंधित आपके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे संबंधित सहायता कैसे दी जाती है, निर्देशन क्या होता है, किस प्रकार सहायता मिलती है, उसके बारे में बात की जाती है। दूसरा चैप्टर है आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ की, शारीरिक स्वास्थ्य की हम सभी बात करते हैं। बुखार हो गया तो बड़ी टेंशन, बहुत बड़ी परेशानी है, लोग हो जाते हैं उसको बुखार आ रहा है, लेकिन अगर किसी को कोई मानसिक समस्या है, कोई अवसाद है, डिप्रेशन है, तो लगता है कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई जानता ही नहीं है। बस सीधी सी कोई परेशानी तो लोग कह देते हैं एक सिंपल सा वर्ड कि पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। मानसिक समस्याएं भी बहुत तरह की होती हैं और स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक रूप के साथ साथ
मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो ताकत है, वो भी सही हो। तो जो आपका सेकंड चैप्टर है वो पूरा इसी से रिलेटेड है कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर होता क्या है, इसके बारे में बताया गया है। क्या चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, कैसे हम अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। थर्ड चैप्टर है आपका बाल अपराध, यानी बच्चे जो अपराध करते हैं उसके बारे में है कि बच्चे क्यों अपराध करते हैं, क्यों छोटे बच्चे अपराधी बन जाते हैं, और फिर अगर छोटे बच्चे अपराध करते हैं तो उसका हम कैसे निदान करते हैं और कैसे उनको जो है रोकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। फोर्थ चैप्टर है आपका उद्योग में मनोविज्ञान। जो आपने पहले चैप्टर में खंड क के पहले चैप्टर में पढ़ा था, जब आप मतलब पढ़ेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र, उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है उद्योग के क्षेत्र में मनोविज्ञान। जो तो यहाँ चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो पूरा उस पर एक चैप्टर बना दिया है, उसके बारे में है कि किस तरह से कर्मचारी काम करते हैं, क्यों हड़तालें हो जाती हैं, क्यों तालाबंदियाँ हो जाती हैं, जो विज्ञापन होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और कितने उदाहरण तो आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में मिलेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है वो थोड़ा सा मैथ्स है, इसमें थोड़ी सी जोड़ घटाना, सिंपल जोड़ घटाने जैसी जो है मनोविज्ञान में सांख्यिकीय गणनाएं। क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, तो उससे जो हमको डेटा मिलता है उसको उसमें कुछ कैलकुलेशन ज़रूरी होती हैं एक रिज़ल्ट पे पहुंचने के लिए। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, आप हाई स्कूल में आपने 6 पेपर दिए, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उस पर एक टेबल बनी होगी, है ना, और उसमें मार्क्स लिखे होंगे टोटल। आप कोई आपसे पूछेगा कितने % मार्क्स मिले, आप बताएंगे हाँ 70%, 75%, सिर्फ एक 75% इस ये कह के आप अपना पूरा रिज़ल्ट आपका उसमें शामिल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर, उसको जोड़ के उसको जो है टोटल 600 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज निकाली गई, तो एक आपको वो मिला 75%, और आपने यही बता दिया और अगले ने समझ लिया कि हाँ आपका रिज़ल्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है ना। तो ये जो कैलकुलेशन करी, सबको जोड़ा, फिर भाग दिया, फिर गुणा किया, इसी तरह ये सब, यही कैलकुलेशंस जो हैं वो सांख्यिकीय गणनाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो लास्ट का एक चैप्टर है जिसमें शॉर्ट में आपको मैथ्स की थोड़ी सी वो है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत रुचिपूर्ण हैं। जिसको थोड़ा भी मनोविज्ञान की समझ है या जो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, समझता है, उसको बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी किताब, अपने किसी आपके आसपास कोई सीनियर हो, कोई हो, तो किताब अरेंज कर ले। नहीं भी होगी तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी, जब तक स्कूल नहीं रेगुलर खुल रहा है तब तक इसी तरह से वीडियोस बना के, और उसमें जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, और आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। एक कॉपी मिल सकती हो तो एक नई कॉपी बना लें, नहीं मिल सकती हो तो पुरानी कोई कॉपी जिसमें ज़्यादा पेजेस बचे हों तो एक आध पेज छोड़ के वहाँ से आप मनोविज्ञान की कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी टाइम पे कल से 8 से 8:40 आपकी क्लास चलेगी, और आप लोग रेडी रहें, ऑनलाइन रहें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ उनको विषय लेना है, या जो देखना चाहते हैं कि हाँ आखिर मनोविज्ञान में क्या है, वो रेडी रहें, 8 बजे से ऑनलाइन रहें। ओके, थैंक यू।